हरे कृष्ण। तो ज्योतिष कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा था लियो, सिंह राशि और सन सूर्य, ये इसी के और चर्चा करेंगे हम लोग। थोड़ा कुछ बाकी है, तो आइए प्रार्थना के साथ चालू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो सिंह राशि के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, और कल हमने चर्चा किया था पितृपक्ष के बारे में। पितृपक्ष क्या होता है, क्या क्या इसके रेमेडी है, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। खासकर जो पितर लोग होते हैं वो इस टाइम पे हमारे पास आते हैं। हमारे जो भी उनके प्रति जो पेंडिंग कर्म होता है उसको लेने के लिए आते हैं। तो इस समय का अच्छा से उपयोग करिए, क्योंकि पितृदोष होने से, कुंडली में पितृदोष होने से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। कल इसके बारे में हमने बताया था, और आज हम लोग लियो और सन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। कल हमने बताया था 5th हाउस जो होता है वो आपका इंट्यूशन बताता है, मतलब इंट्यूटिव पावर देता है। 5th हाउस से इंटेलिजेंस भी हम लोग देखते हैं। तो जिसका 5th हाउस अच्छा होता है वो आदमी का इंटेलिजेंस अच्छा होता है, उस आदमी का इंट्यूसिव पावर बहुत अच्छा होता है। 5वां और 8वां का कनेक्शन अच्छा माना जाता है। 8वां से रिसर्च वर्क का हम लोग देखते हैं, या 8वां से हम लोग ऑकल्ट साइंसेस का देखते हैं। तो उसमें बहुत इंटेलिजेंस चाहिए होता है वो सब्जेक्ट को समझने के लिए, उस चीज़ को जानने के लिए। इस कारण से उसको अच्छा माना जाता है। जिस आदमी का 5वां घर अच्छा होता है, आप देखोगे वो आदमी अच्छा प्रेडिक्ट भी कर पाता है ना, क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए भी इंट्यूशन चाहिए होता है। तो मैंने कल एक एग्जांपल दिया था शेयर मार्केट का। जैसे कोई बोलता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसका 5th हाउस का कनेक्शन देखिए। 5th हाउस का कनेक्शन 6, 8, 12 से है, तो उसको शेयर मार्केट में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको लॉसेस हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, ऋण हो सकता है, क्योंकि ये तीनों घर अच्छे नहीं होते। सन जो है, सन का जो टेस्ट है वो पंजेंट टेस्ट होता है। हर प्लैनेट का एक टेस्ट होता है। जैसे मार्स का था बीटर टेस्ट था, इस तरह सन का जो टेस्ट होता है वो पंजेंट टेस्ट होता है। एक रेमेडी भी बताई थी, जिसको सन जिसका खराब है चार्ट में, एक रेमेडी है कि आप जो लाल मिर्च होते हैं, रेड चिल्ली, उसको तोड़ के उसके दाने जो होते हैं वाइट कलर के, वैसे 40 दाने निकालिए और उसको पानी में मिलाइए, और वो पानी को सूर्य को चढ़ाइए। हर दिन सूर्य को जल चढ़ाते हैं ना, ऐसे लगभग हर दिन कर सकते हैं, लेकिन 40 दिन तक, जिसको एकदम इमीडिएट इफेक्ट चाहिए ऐसे कर सकते हैं। अगर हर दिन इतना नहीं कर सकते तो हर दिन एटलीस्ट पानी चढ़ा सकते हैं। इससे सन अच्छा होता है। सन रेड, जो जिसका सन अच्छा होगा ना, उसको तीखा खाने का मन करेगा, उसको मिर्ची खाने का ज़्यादा। इससे आप खुद पता चलता है आपको मिर्ची खाना पसंद है कि नहीं। अगर मिर्ची खाना पसंद है, तीखा खाना पसंद है, तो आपका सन अच्छा है। अगर तीखा खाना पसंद नहीं है, इसका मतलब सन खराब है। सन वो टेस्ट को गवर्न करता है। सन अगर राहु के साथ है ना, तो सन क्या है, फेम है, राहु क्या है, चीटिंग है। तो सन और राहु रहता है, उस आदमी का बदनामी होता है, उसको डिफेम देता है।
सन और राहु कॉम्बिनेशन को अच्छा नहीं माना जाता है। और कोई भी बैड प्लैनेट हो सन के साथ तो वो उस आदमी को खराब नाम दे सकता है ना, कुछ चीज़ के लिए बदनामी हो जाएगी सोसाइटी में, जहाँ पे कंपनी में जहाँ पे काम करते हैं वर्क स्थान पे ऐसे। सन का जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट स्पीड होता है। जैसे मार्स का जो स्पीड था वो कांस्टेंट नहीं था, वो सडन स्पीड बूस्ट होता था। अचानक वो चल रहा है, अचानक बहुत तेजी से चलता था, फिर धीरे धीरे हो जाता, फिर तेजी से चलता था, तो धीरे धीरे होता था, फिर अचानक बूस्ट मार के फिर वो कवर भी कर लेता है। लेकिन सन ऐसा नहीं है, सन कांस्टेंट स्पीड से चलता है। आप देखोगे हर दिन सन सुबह उगता है, एकदम वो स्पीड अपना मेंटेन रखता है 24 घंटे का। उससे ऐसा नहीं कि कभी कभी ना सुबह 9 से 12 बजे बहुत जल्दी बीत गया और फिर 12 से 4 जल्दी हो ही नहीं रहा है, 4 बज ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होता है। तो सन का जो स्पीड होता है बहुत कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए सन जो रिजल्ट देता है वो भी एक लेवल में देता है, मतलब एक रेगुलरिटी में देता है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई रिजल्ट देगा, है ना। सन जिसका अच्छा होता है ना वो दूसरे को भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सन मोरलिटी पे काम करता है ना, वो मोरल वैल्यूज मोरल प्रिंसिपल्स बहुत देखता है। अगर उसका दुश्मन भी उसको हेल्प मांगने आता है ना तो उसको भी हेल्प करता है, क्योंकि वो इतना मोरलिटी बेस्ड होता है। या जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं, जैसे द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य के पास धृष्टद्युम्न आया था उनसे धनुर्विद्या सीखने। तो धृष्टद्युम्न का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो द्रोणाचार्य को मारेगा। उसने तपस्या करके ये वरदान पाया था, लेकिन तभी द्रोणाचार्य उसको सिखाते हैं, ये जानते हुए, क्योंकि उनका वो नेचर है, वो मोरल प्रिंसिपल्स है कि मेरा काम है टीचिंग करना, मेरे पास कोई भी अगर आके मेरा शरण लेता है और मेरे मुझसे सीखना चाहता है तो मैं उसको सिखाऊंगा। तो ये हाई लेवल था मोरालिटी का। सन जिसका एकदम अच्छा होता है ना वो एकदम हाई प्रिंसिपल्स फॉलो करता है मोरालिटी। इवन दुश्मन भी आए उसके पास हेल्प मांगने तो उसको भी हेल्प करता है। अगर जिसका सन खराब हो ना वो ये सब चीजें नहीं मानेगा, वो हमेशा मतलब कि हट के चीजें करेगा जो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर हो। जैसे कहीं पे उसको इंटरव्यू देना तो उसके पास सर्टिफिकेट नहीं तो वो फेक सर्टिफिकेट देगा। कहीं पे वो अपने पैसा निकालना है, पिताजी नहीं है तो खुद से साइन करके निकाल लेगा ना। उसके कंपनी का नाम फेक होगा, फेक रजिस्टर्ड होगा, या फेक वेबसाइट होगा, फेक फेसबुक अकाउंट होगा। मतलब कि वो हर चीज़ें नहीं, लेकिन उसको वो आदत रहेगी। जो आदमी ये सब चीज़ करते हैं उनका सन खराब होता है, या जिनका सन खराब होता है वो ये सब चीज़ें करते हैं। इसलिए सन का एक रेमेडी ये भी है कि आप कोई भी सेकेंड हैंड चीज़ें नहीं करें लाइफ में, खराब चीज़ें नहीं, पायरेटेड चीज़ें नहीं करें। एक आदमी था वो बहुत ऐसे पायरेटेड मूवी का पूरा लाइक 4-5 टीवी डेटा रखे हुए थे। उसके लाइफ में सन के कारण बहुत, जिस दिन उसने सारे मूवी डिलीट कर दिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है ना, आपने इतने मेहनत से इकट्ठा किए होंगे मूवी सब, और उसने जिस दिन डिलीट किया उसका उसी दिन से सन का अच्छा इफेक्ट दिखना चालू हो गया ऐसे। सन जिसका अच्छा होगा, सूर्य जिसका अच्छा होगा ना वो आदमी बहुत काम होगा। सन खराब होगा मतलब उसको हमेशा फियर रहेगा, किसी चीज का डर भय लगा रहेगा। क्यों सन खराब है, यानी कि उसने कुछ खराब काम किया है, कुछ रूल्स रेगुलेशन तोड़े, और जब वो खराब काम करता है तो आदमी के अंदर डर बैठा रहता है। जो आदमी खराब काम करता ही नहीं कभी उसके अंदर कोई डर है, क्योंकि वो पता है हम सत्य पे खड़ा है। इसलिए सन खराब रहता है उसको डर भी लगता है किसी चीजों का।
सन हमेशा अपवर्ड देखता है। हमने मार्स देखा था, मार्स को हमेशा गोल से मतलब रहता है, लक्ष्य से मतलब रहता है। वो हमेशा फॉरवर्ड देखता है, हमेशा ऊपर की तरफ देखता है कि हाँ अभी जाना कहाँ है, क्या करना है। वेनस और मरकरी जो था वो वेनस साइडवेज देखता है, इधर भी देखता है वेनस मरकरी। मून मून चारों तरफ देखता है ना, वो इमोशंस का गवर्न करता है, वो चारों तरफ सारी चीजों देखता है, परखता है। लेकिन सन जो होता है वो अपवर्ड देखता है, हमेशा ऊपर की तरफ देखते रहता है। इसलिए सन को आत्मकारक भी बोला जाता है। आत्मकारक मतलब जिसका सन अच्छा होगा ना, वो आदमी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे विचारधारा, अच्छे मोरालिटी पे होगा। इसलिए सन को आत्मकारक बोला जाता है, आत्मा को गवर्न करता है। इसलिए सन को अच्छा करना बहुत जरूरत होता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले अपने आत्मा को सुधारना। अगर हम उस चीज को नहीं सुधारेंगे तो बाकी चीजें फिर सरफेस पे, बाकी चीजें फिर मैनिफेस्ट होने में टाइम नहीं लगती है ना। तो आत्मा को सुधारना बहुत, इसलिए सन सबका अच्छा करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है। सन अगर जिसका अच्छा हो, सन के दशा में वो सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिसका सन खराब हो, सन के दशा में उसको बहुत खराब रिजल्ट मिलता है। तो आप देखोगे जैसे सन का दशा चालू हो रहा है, आपको कुछ आपके जीवन में कुछ खराब हो रहा है, इसका मतलब आपका सन खराब है। आपके जीवन में कुछ अच्छे चीजें होने चालू हो गए, इसका मतलब सन आपका बहुत अच्छा है। लियो जो साइन होता है वो फेम का साइन होता है, 5th हाउस, नेचुरल 5th हाउस है, कालपुरुष का 5th हाउस है लियो। तो लियो साइन जहां पे भी रहता है वहां पे आप फेम खोजते हो। उस हाउस से रिलेटेड, उस हाउस के जो सिग्निफिकेशंस है उससे रिलेटेड आपको फेम मिलता है। जो कैंसर एसेंडेंट होते हैं, कैंसर एसेंडेंट चाहेंगे कि हमको फेम मिले, वो हमको अर्निंग कैपेसिटी के लिए फेम मिले, हमको फैमिली के लिए, मतलब कि लोग मेरे को उच्च फैमिली का बोल के पुकारे, या लोग हमको अप्रिशिएट करें मेरा इतना पैसा कमाते, और वो आदमी को बोलते भी रहेगा ऐसे कि हमारा इतना सैलरी है, ये हमारे पास इतना है, हमारे पास इतना जमीन है, इतना ये है। उसी तरह जो जेमिनी होंगे, जेमिनी एसेंडेंट वाले मतलब लियो उनका कहाँ पे पड़ेगा, लियो पड़ेगा तीसरा घर में। तो ऐसे लोग अपने रोमिंग स्किल्स के लिए फेम खोजेंगे। मैं यहाँ घूमने गया, ये करता वो करता, वो देखेंगे, वो जहाँ भी घूमने जाएंगे वो ट्रैवलिंग करेंगे, वहाँ फोटो खींचेंगे और अपलोड करेंगे ना। जेमिनी एसेंडेंट वाले को मैं देखा हूँ, वो बहुत घूमते भी है और बहुत फोटो भी अपलोड करते हैं। उनका फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाएगा, सिर्फ ट्रैवलिंग के ही फोटो आपको ज़्यादातर मिलेंगे। जेमिनी, कैंसर, एरीज एसेंडेंट वाले वो अपने फेम खोजेंगे घर के लिए, शांति के लिए, पीस के लिए। उनको शांति चाहिए होता है। वो बोलेंगे ये देखिए मेरा घर कितना अच्छा समय, मेरे घर में कितना शांति होता है, ना कोई हल्ला गुल्ला नहीं, ना इन सब चीज़ों के लिए वो खोजेंगे। सिक्स्थ हाउस में जिनके लिए होगा वो बहुत डिसिप्लिनरी होंगे ना। वो देखेंगे देखो मैं कितना डिसिप्लिन फॉलो, मैं कितना रूटीन में चीज़ें फॉलो करता हूँ, मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ ना। 6th हाउस में जिसका सन रहता है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में काम करते हैं। ऐसे लोग आप हायर कर सकते हो अपने कंपनी के लिए, के लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत डिसिप्लिन में, बहुत रूटीन में काम करते हैं। 7th हाउस रहेंगे वो फेम खोजेंगे मैरिज के लिए,
फॉरेन ट्रेवल के लिए ना। वो अपने शादी कि मेरा शादी कितना धूमधाम से हुआ है ना, ये देखो मेरा पार्टनर है, ये देखो मैं फॉरेन ट्रेवल के लिए जाऊँगा। जो कुछ भी ऐसा ऐसा जो 7th हाउस से रिलेटेड चीज़ है उसके लिए फेम हो जाएंगे। 8th हाउस लियो रिसर्च वर्क, अपने रिसर्च के लिए फेम हो जाएंगे। वो अलग अलग कुछ भी रिसर्च करेंगे उसके लिए उनको फेम चाहिए, वो कुछ ढूंढ के निकालेंगे। रिसर्च इन द सेंस कभी कभी आजकल रिसर्च मतलब नेट से भी जो होता है, हम लोग ऐसे ब्राउज करते हैं, कोई ढूंढते हैं, कोई चाहता है सबको भेजेंगे, ऐसे देखो मैंने ये ढूंढ के निकाला है, इसका मतलब ये होता है ऐसे। 8th हाउस जो होता है वाइफ्स के फैमिली को भी दिखाता है, तो वाइफ्स के फैमिली, क्योंकि 7th हाउस वाइफ का होता है, तो 7th हाउस से दूसरा हाउस वाइफ का फैमिली हो गया, तो उसके लिए भी वो फेम करेंगे। 9th हाउस लियो, 9th हाउस लियो हायर एजुकेशन को लेके, अपने गुरु को लेके, अपने टीचर को लेके, अपने धर्म को लेके, ये सब को लेके फेम हो जाएंगे कि मैं हिंदू हूँ ना, मैं इस स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं यहाँ PhD तक किया हूँ ना, ये सब चीज़ को लेके। 10th हाउस वाले, 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, वर्क का होता है, या फादर्स फैमिली का होता है, पिताजी के जो फैमिली होते हैं, फादर्स के घर से दूसरा घर है, तो वो सब चीज़ों को लेके वो फेम हो जाएंगे। 11th हाउस सोशल सर्किल, सैलरी, इन सब चीज़ों को लेके फेम हो जाएंगे। 12th हाउस सन अच्छा नहीं माना जाता है। 12th हाउस वाले अपने एक्सपेंडिचर को लेके बोलेंगे मैंने इतना खर्चा किया, ये खर्चा किया, वो सबको ऐसे बोलते रहेंगे। या फिर फॉरेन ट्रेवल के लेके जनरली सन 12th हाउस में और 7th हाउस में डेबिलेटेड माना जाता है, उतना अच्छा नहीं होता है, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जिसके 7th हाउस में सन रहता है वो बोला जाता है कि वो हैंड पैक्ड हस्बैंड बनता है, मतलब कि जोरू का गुलाम जिसको बोलते हैं, या फिर जो अपने पत्नी के अंदर रहता है। क्योंकि जिसका 7th हाउस में सन हो उसके सीमेन जल्दी बनते नहीं, सीमेन काउंट बहुत कम होता है, और जिसके कारण ही कांट परफॉर्म ऑन द बेडरूम ना, तो इसलिए वो उसको हमेशा डर लगा रहता है, उसको हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, उसके बच्चे भी उसके ऊपर हावी रहते हैं ना। 7th हाउस सन क्योंकि कमजोर होता है और नेचुरल कारक है 5th हाउस का, लियो साइन का, इसलिए बच्चे भी उस पर दबदबा बना के रखते हैं। 12th हाउस में भी सन अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, 12th हाउस उसके डायरेक्शनिस्ट नहीं मिलता। 12th हाउस में सन रहने से आपको फेम को खत्म भी कर देता है, क्योंकि 12th हाउस लॉस का साइन होता है ना, तो लॉस के साइन में सन चला गया है, सन आपका फेम दिखाता है, वो फिर फेम डाउन कर देता है उसको, उस चीज़ को ख़त्म कर देता है, उस चीज़ का लॉस हो जाता है। ऐसे एक चार्ट में लियो में सैटर्न राहु, वो आदमी सुसाइड कर देता है। लियो साइन में सैटर्न राहु 7th हाउस में, क्योंकि उसकी जो वाइफ होती है वो छोड़ के चले जाती है उसको। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, और सन कमजोर होने के कारण वो ऑलरेडी आदमी कमजोर था और वो सुसाइड भी कर लेता है। ऐसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इफेक्ट दिखाने के लिए कि सन अगर कमजोर हो तो क्या होता है। फिफ्थ हाउस जो है आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी भी, तो फिफ्थ हाउस लियो और सन, ये तीन चीज मिला के आप पूरी जान सकते हो कि आदमी क्या सोचता होगा। ये एक टेक्निक है जो बहुत मास्टर करने लायक है। अब देखो उसके फिफ्थ हाउस कैसा है, फिफ्थ हाउस में कौन से ग्रह है, कौन से राशियां हैं, उसका लियो कहाँ पे, लियो साइन कहाँ पे, और सन कैसा है। ये तीनों अगर आप समझ गए तीनों का स्ट्रेंथ कैसा है
और आप पूरा पूरी पकड़ सकते हो कि आदमी क्या सोचता है, दिन भर में उसका थॉट प्रोसेस क्या है ना? वो किस तरह से विचारधारा का आदमी है ना? ये सब चीज़ कोई प्रेडिक्शन टेक्निक नहीं है, लेकिन ये प्रेडिक्शन में बहुत हेल्प करता है। क्योंकि आप जब कोई चार्ट देखते हो, वो चार्ट को देखो, वो आदमी को पूरा पूरी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि चार्ट में ऐसा लिखा नहीं रहेगा कि ये आदमी ये सोचता है, ये आदमी ये करता है। लेकिन आप चार्ट देख के सोच सकते ये आदमी ऐसा सोचता है, इसलिए इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो उसको देखो, उसका लियो देखो, उसका फिफ्थ हाउस देखो और सन देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आदमी एक्चुअली में अंदर से कैसा सोचता है, क्या सोचता है। लियो इन फोर्थ हाउस, आदमी बहुत मैं बता थिंकिंग, आपके थिंकिंग अगर फोर्थ हाउस में लियो तो आदमी किसके बारे में ज़्यादा सोचेगा? अपने घर के बारे में ज़्यादा सोचेगा, अपने मदर के बारे में ज़्यादा सोचेगा। 10th हाउस में रहेगा तो अपने प्रोफेशन के बारे में ज़्यादा सोचेगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ये सब चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा। 9th हाउस में रहेगा तो अपने एजुकेशन के बारे में, धर्म के बारे में, पिता के बारे में, वो सब चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेगा। तो जिधर भी रहेगा उस चीज़ से रिलेटेड उसका थिंकिंग प्रोसेस बिल्डअप होगा। राहु का एक चीज़ था, राहु अगर जहाँ पे बैठा है, अगर वो एग्जाल्टेड साइन में बैठा है या मूल त्रिकोण साइन में बैठा है या अपने राशि में बैठा है, तो उसका इफेक्ट 4 गुना देता है। जनरल राहु सब कुछ, राहु और केतु होता है बढ़ा के देता है चीज़ें, जनरल राहु मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। लेकिन अगर वो स्वयं के राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा, तो 4 गुना बढ़ा के देता है, मतलब उसका देने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। सन और राहु अगर 10वें घर में है तो वो पर्सन अपने होम टाउन में फेम नहीं पाता है। ये एक ऐसा प्रेडिक्शन है। क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसको उससे राहु कुछ बहुत बड़ा काम कराना चाहता है। वो जब अपने घर होम टाउन को छोड़ के, घर को छोड़ के कहीं बाहर जाके काम करेगा, किसी फॉरेन में जाके काम करेगा, फॉरेन में जाके सेटल होगा, तो उसको फिर बहुत सक्सेस मिलेगा। क्योंकि ये प्लैनेट के नेचर को समझना पड़े। जब भी जैसे कोई बोलता है ना कि मेरा फॉरेन में जॉब लगेगा कि नहीं, देखिए उसका 10वें घर का कनेक्शन राहु के साथ है क्या? राहु के साथ होना चाहिए। राहु क्या है? बाहर का लोग, आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर। तो आपको आउट ऑफ कास्ट क्रीड कल्चर कहाँ मिलते हैं? फॉरेन में लोग मिलते हैं। अगर 10वें घर का कनेक्शन राहु के साथ होते हैं, 10वें घर में राहु है, तो फिर वो आदमी बाहर जाएगा तो बहुत उन्नति करेगा, बाहर के लोगों के साथ काम करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगा। एक हमारे दोस्त थे यहाँ पे, उनका राहु के साथ कनेक्शन है, वो बहुत नॉलेजेबल है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उनको इंडिया में सक्सेस मिलता ही नहीं। वो जब तक बाहर नहीं जाएंगे, दूसरे लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, उनको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। राहु के साथ, राहु का कनेक्शन है 10th हाउस से। राहु जो होता है ना, वो हमेशा कुछ अलग अलग चाहता है। वो उसके लिए नॉर्मल चीज़ बोरिंग, वो बोलते हैं नॉर्मल इज बोरिंग, वो वैसा है राहु के लिए। वो जहाँ भी रहेगा राहु, वो कुछ हटके करना चाहेगा, कुछ बड़ा करना चाहेगा। जैसे सब कोई नॉर्मल रूटीन फॉलो करते हैं, 9 to 6 मान लीजिए कंपनी में, वो कंपनी में 9 से 6 कभी फॉलो कर ही नहीं सकता। उस तरह बैठ के काम ही नहीं, उसके लिए वो बना ही नहीं है। जो नॉर्मल रूटीन में वर्क करना, वो उधर ही कहीं कुछ अलग निकालेगा, कहीं जाएगा। इसीलिए राहु 10th हाउस मतलब वो जॉब नहीं कर सकता है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप का सन और राहु कॉम्बिनेशन है, सन और राहु ना। ये देखो कितना उसको डिफेम मिला, मतलब दोनों एक्सट्रीम है उसका। राहु उसको एक्सट्रीम रिजल्ट भी दिया, फेमस ही बनाया, और साथ में साथ डिफेमस भी बनाया, क्योंकि सन और राहु एक साथ है। तो दोनों एक्सट्रीम पे उसको लेके जाता है राहु।
Question. Leo and Rahu in 9th house. What will be the prediction? लियो And Rahu. इन राहु इन 9th हाउस। हाँ. या 9th हाउस होता है, उससे भी हम लोग लॉन्ग ट्रेवल्स देखते हैं। तो ये आदमी लॉन्ग ट्रेवल करेगा किस चीज़ के लिए? 5th हाउस से हम लोग क्या देखते हैं? एजुकेशन के लिए ना। तो एजुकेशन पाने के लिए, कुछ शिक्षा पाने के लिए आदमी को दूर जाके पढ़ाई करना पड़ेगा ना। और राहु है तो ये फॉरेन में भी ले जा सकता है उसको पढ़ाई करने के लिए ऐसे। तो ऐसे मिला के आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। फिर वो देखना पड़ेगा कि सन कहाँ पे है, वो भी मैटर करता है। लेकिन ये एक चीज़ है, अब इस चीज़ को पूरा होने के लिए और सन का पोजीशन देखना पड़ेगा, वो कहाँ पे है, क्योंकि 4-5 चीज़ें मिला के फिर एक रिजल्ट आता है ना ऐसे। ठीक है, अभी राहु कभी भी कन्वेंशनल काम नहीं करता है। वो जो भी कन्वेंशनल काम चल रहा है उससे हट के चलता है। ऐसे मैरिज भी करेगा, जो कन्वेंशनली जो मैरिज चलता है वो सब फॉलो नहीं करेगा, वो कुछ हट के। सबका मैरिज ऐसे होता है तो मेरा मैरिज ऐसे होना चाहिए ना, कुछ अलग। वो लगे हम ये सब फॉलो नहीं करते हैं ऐसे करके। ओके, सन अगर 12वें घर का सन अगर लग्न में आके बैठा है तो आपको वो बॉडी हीट को बढ़ा देता है। लग्न से हमारे पूरे शरीर को देखा जाता है। लग्न पहला हाउस होता है और सन जो होता है हॉट प्लैनेट है। तो ऐसे आदमी को देखिए बहुत सारे बॉयल्स निकलते हैं शरीर में, बहुत हीटेड रहता है, शरीर गर्म रहता है ज़्यादातर टाइम। मरकरी साइन में सन बहुत एग्जाल्टेड होता है, वो गुड आपको अच्छा मैनेजर बनाता है, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए। मरकरी भी एक प्रिंस है, तो प्रिंस का काम रहता है ऐसा मैनेजमेंट। ऐसा देखना सन इन 1st हाउस और इन एरीज साइन और इन 10th हाउस विल मेक इलेक्ट्रिसिटी। विल मेक इलेक्ट्रिसिटी ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करेगा, मीन्स ही विल वर्क इन दैट फील्ड। उस फील्ड में काम करेगा, फोरमैन का काम करेगा, जो आदमी आगे काम करते हैं और ये सब चीज़ों का काम करते हैं उसमें काम करेगा, टेक्निकल वर्क में करेगा। टॉरस साइन में रहेगा तो वो बहुत हॉट चीज़ें खाना पसंद करेगा, गरम चिल्ली या और हॉट भी मतलब चीज़ जो गरम होता है, जो चीज़ चिल्ली मतलब जो चीज़ तीखा होता है, या फिर हॉट मेडिसिन जो होते हैं ना, टॉरस साइन उस फील्ड में काम करेगा। जेमिनी साइन में हो तो वो बहुत अच्छा लिटरेचर का काम करेगा। जेमिनी साइन मतलब कि कम्युनिकेशन का साइन होता है, लिटरेचर का साइन होता है, क्योंकि बुक लिख के भी आप बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हो। तो ऐसे आदमी बुक लिखने के कारण फेमस हो जाता है। ओके, जेमिनी। अगर सन किसी के 10वें हाउस में है तो आप 10वां हाउस का टाइम कब होता है? 11 से 1 बजे के बीच में टाइम होता है। उस समय जैसे मैं कल बता रहा था ना, हर हाउसेस का एक टाइम होता है। सन पहला हाउस में सुबह 5 से 7 के लगभग न, सूर्योदय जिस समय होता है उससे 2 घंटे बजे तक, एक मोटा मोटी 5 से 7 मान के चल सकते हैं। फिर 12वें घर में 7 से 9, 9 से 11, 11वें घर में, 10वें घर में 11 से 1। चूंकि सन अगर आपके 10वें घर में है तो आप उस समय कुछ काम करते हो तो आपको सक्सेस मिलता है। जैसे मान लीजिए आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप उस समय 11 से 1 बजे के टाइम में आप अप्लाई करो तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो टाइम सन आपका जो है ऑलरेडी 10वें घर में है ना।
या उस समय भी बहुत अच्छा था समय, वो आप देखो 11 से 1 के बीच में अभिजीत मुहूर्त भी होता है, तो अभिजीत मुहूर्त में करना भी ऑस्पिशियस होता है। लेकिन चूंकि सन आपका 10वें घर में, इसलिए आप उस समय करोगे तो ज़्यादा चांसेस है जॉब के लिए अप्लाई करना। कोई काम है ऑफिस में पेंडिंग है, उस समय वो काम करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। सन इन कैंसर, बॉयल्स इन द बॉडी, बहुत सारे मार्क्स होंगे, बॉयल्स हो सकते हैं कैंसर साइन में अगर सन हो तो। लियो में हो तो मैनेजिंग वर्क, पॉलिटिशियंस, ज्वेलर्स, इंडिपेंडेंट वर्क। वर्गो में हो, मरकरी का साइन है, मैनेजर बनाएगा। लिब्रा में है तो डिप्लोमेट बनाएगा। लिब्रा साइन में ऐसा होता है, पॉलिटिशियंस का साइन होता है, वहाँ पे सन जो गवर्नमेंट होता है, तो वो दोनों तरह की बातें करता है, इधर की बातें करता है, उधर की बातें करता है। सिविल ऑफिसर्स ना, डिप्लोमेट, सिविल ऑफिसर्स। स्कॉर्पियो में होगा तो मेडिसिनल एंड मेडिकल रिलेटेड चीज़ें। सेजिटेरियस में होगा तो प्रीचिंग करेगा, टीचिंग करेगा, गवर्नमेंट रिलेटेड काम करेगा ना, गोल्ड का काम करेगा ना, गोल्ड, क्योंकि जुपिटर जो है वो वेल्थ का कारक होता है। लेजिस्लेचर रिलेटेड चीज़ें करेगा, लेजिस्लेचर इसलिए क्योंकि जुपिटर जो है वो देवताओं के क्या है, क्या बोलते हैं, काउंसलर, नॉट एग्जैक्ट काउंसलर बट वो एडवाइस देते हैं। कैप्रिकॉर्न में रहेगा तो गवर्नमेंट का काम करेगा, गवर्नमेंट ऑफिसर का काम करेगा, जिससे जो लोग मेयर के पोस्ट पे होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे होते हैं। फर्स्ट हाउस में भी रहेगा तो सेम, सन इन द फर्स्ट हाउस तो या 10th हाउस, तो वो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब देता है। एक्वेरियस में रहेगा तो बहुत हार्ड वर्किंग जॉब करेगा। पीसेस में रहेगा तो फोटोग्राफी, एक्सरे। पीसेस डार्कनेस का साइन है और वहाँ पे सन आता है तो वो चीज़ों को दिखा देता है, इसलिए जिसका सन 12th हाउस में रहता है, अब देखोगे वो उसको फोटो खींचने का बहुत शौक रहता है ना। एक्सरे क्या करता है, एक्सरे एक्चुअली आप पे लाइट डालता है, आपके शरीर के अंदर जो छुपा हुआ चीज़ है उसको दिखाने का काम करता है। अब देखो जिसका सन रहता है 12वें घर में, वो फोटो का बहुत शौक रहता है, कहीं भी जाएगा फोटो खींचते रहेगा और अपलोड करते रहेगा, या अच्छा फोटो खींचेगा, उसका शौक भी रहेगा और वो अच्छा फोटो भी खींचेगा। विशेष अपने आप में क्रिएटिव साइन भी है, क्योंकि वो वाटरी साइन है, वाटरी साइन के कारण वो क्रिएटिविटी बहुत रहता है उसमें। ओके, 5th हाउस से लव अफेयर्स भी देखा जाता है। अगर मून है 5th हाउस में और टॉरस साइन है मान लीजिए, तो इसको किसी फैमिली मेंबर के साथ अफेयर हो सकता है, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर है, क्योंकि एक तो मून है और टॉरस साइन क्या होता है, फैमिली का साइन होता है। या फिर उसके एजुकेशन करते समय किसी से अफेयर हो सकता है, जैसे क्योंकि 5th हाउस से एजुकेशन भी देखते हैं, आपका जो सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है वो 5th हाउस से देखते हैं, तो हो सकता है पढ़ाई करते समय वो गर्लफ्रेंड से मिला हो या वो गर्लफ्रेंड बनाया हो, ऐसे। मून अगर एग्जाल्टेड है तो बहुत अच्छा गर्लफ्रेंड, बहुत सुंदर गर्लफ्रेंड मिलती है। कैंसर इन राहु 5th हाउस, कैंसर साइन राहु एंड 5th हाउस। मैंने राहु के बारे में बताया, वो क्या बहुत अनकन्विंस है, ऐसे लोगों को साइकोपाथ गर्ल मिलते हैं। साइकोपाथ मतलब कुछ हटके है ना, वो क्या करती है, क्या बोलती है, मतलब कि कुछ अलग ही करती है, ऐसे लोग। तो साइकोपाथ मतलब ये नहीं कि वो बहुत गई गुजरी लड़की होगी। जो राहु है वो राजा है एक्चुअली, वो राहु मतलब ये नहीं कि वो छोटे जात का लोग है या लोअर कास्ट का पीपल है। राहु एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक राजा के पोस्ट पे रहता है हमेशा, इसलिए वो चाहता है कि सब काम हम करें। सब वो जहाँ पे राहु रहता है वो किसी को कुछ काम नहीं करने देता, वो चाहता है कि आई एम द किंग, आई एम द बॉस है। तो जनरली राहु मतलब ये मत समझे कि वो लोअर कास्ट का। राहु आउट ऑफ कास्ट क्रिएट कल्चर, मतलब वो कुछ हट के करना चाहता है, लेकिन वो है बहुत हायर फैमिली का,
वो रॉयलिटी है उसके फैमिली में। जनरली जो डेबिलेटेड प्लैनेट होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो रिजल्ट नहीं देते। डेबिलेटेड प्लैनेट भी रिजल्ट देते हैं, लेकिन आपसे बहुत हार्ड वर्क कराते हैं रिजल्ट देने के लिए। आपसे हार्ड वर्क कराएंगे, उसके बाद रिजल्ट देंगे। जो होता है ना, रगड़ने के बाद ही रिजल्ट देंगे, मतलब कि आप बैठे बैठे नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए एथ हाउस का जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में आ गया, तो आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी, लेकिन आपको गर्लफ्रेंड के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे है। और वो जो गर्लफ्रेंड मिलेगी वो भी कुछ समय के लिए होगी, वो चल जाएगी। 8th हाउस से कनेक्शन है ना, इसीलिए, क्योंकि आपको कुछ उसके साथ प्रीवियस लाइफ का कुछ कर्म रहेगा, वो कुछ समय के लिए आपको आएगी। उसका कर्म जैसे ही पूरा होगा वो फिर आपको छोड़ के चले जाएगी, फिर आपको दुखी छोड़ के चले जाएंगे, अकेले छोड़ के चले जाएंगे। आपको मेंटल टेंशन देगी। केतु अगर 5th हाउस में होगा तो अफेयर नहीं दे सकता। केतु होगा, सैटर्न होगा, तो ये लोग कभी लव अफेयर नहीं मिलते, क्रूर प्लैनेट होते हैं, क्रूर प्लैनेट होते हैं। अगर बाई चांस हो भी जाता है तो मतलब कि जस्ट 1 सप्ताह तक टिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 1 सप्ताह, 10 दिन, 2 सप्ताह मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होता। अगर वहाँ पे कोई इमोशनल साइन होगा या मून होगा तो आदमी बहुत इमोशनली कनेक्टेड होता है उस चीज़ों से। फिफ्थ हाउस हैज whichever planet you can predict that fame will come due to the significance of that planet। 5th हाउस में जो भी प्लैनेट रहेगा उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस जो भी है उससे रिलेटेड आपको फेम मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर मरकरी है तो मरकरी लिटरेरी वर्क है, तो आपको फेम मिलेगा। आप इसलिए जाने जाएंगे कि आपने कुछ लिटरेचर के फील्ड में बहुत कुछ किया होगा, बुक लिखा होगा, आपका बुक बहुत फेमस हो गया, बहुत लोग पढ़े होंगे, बहुत बेस्ट सेलिंग बुक होगा, तो उसके कारण आपको फेम मिलेगा। या जो भी प्लैनेट है, अगर सैटर्न हो तो आपको हार्ड वर्किंग के लिए, आप बहुत पेशेंस के साथ काम करते हैं, आपको जो भी काम दिया जाता है आप मेहनत करके उसको पूरा करते हैं, उस चीज़ के लिए आपको उस चीज़ के लिए आप जाने जाएंगे। सैटर्न 5th हाउस मतलब सैटर्न 5th हाउस जो पर्सन होगा वो अपने नीचे के लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाएगा। जो लोग ऐसे जिनको समाज में एक ये नहीं स्टेटस नहीं मिला, इक्वालिटी का स्टेटस नहीं मिला, जिसको समाज में लोग नीचा समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत इज्जत है। इसलिए इन लोग का जो मैनेजर से ज़्यादा बनता नहीं 5th हाउस में अगर सैटर्न, क्यों? क्योंकि वो अपने नीचे वाले लोगों के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं, इसलिए वो उनका फिर नाम बदनाम भी होता है। लेकिन हाँ, पर्सन बहुत डिसिप्लिन होता है, सैटर्न हार्ड वर्किंग कराता है उससे। सैटर्न राहु टुगेदर इन लियो और 5th हाउस और 8th और 5th कनेक्शन और 8th कनेक्शन टू सन, पर्सन फेसेस प्रॉब्लम। ओके, मैं बताया था 8th जो हाउस है वो बहुत ही डीप हाउस है, उसका कनेक्शन 5th हाउस के साथ होता है। ऐसे पर्सन को अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है या फिर राहु के साथ कनेक्शन होता है, 2 क्वेश्चन, हाँ बस इसके बाद देंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम, इस आदमी का प्रॉब्लम जो सॉल्व होता है वो बहुत ही मतलब ऐसा बोलते हैं ना, किसी आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल का जिसमें हाथ हो सॉल्व करने में। आउट ऑफ द वर्ल्ड पीपल मतलब जिसको हम लोग क्या बोलेंगे आज की भाषा में, मिरेकल बोल सकते हैं, या बोलते हैं ना पैरा फोर्सेस, जो हमको दिखाई नहीं देता है, ऐसे कोई परियां आके जो हेल्प करती है। जिसको माने इसको कुछ बीमारी होगा ना तो मेडिसिन से ठीक नहीं हो, लेकिन अचानक ऐसे ही किसी अननोन सोर्सेस से आके इसको हेल्प मिलेगा और ठीक हो जाएगा, जिसका कुछ रिलेशन नहीं था। अगर 8th हाउस का कनेक्शन 5th हाउस में या राहु से है तो
ऐसा होता है। हाँ, क्या क्वेश्चन था? Sun in Aries with Mercury, Venus, Mars and Lugna is Dhanu करके फिर क्वेश्चन मार्क। सन इन एरीज With Mercury, Venus, Mars and Lugna is Dhanu। लग्न इस धनु, ओके। लग्न जो है सेजिटेरियस का है, ओके। और एरीज में है, सन है, मरकरी है एंड मरकरी, वीनस, मार्स। मरकरी, वीनस, मार्स, ओके। तो एरीज साइन, एरीज साइन कहाँ पे पड़ेगा इनका? 9, 10, 11, 12, एक एरीज साइन इन 5th हाउस, यानी 5th हाउस में सन है, वेनस है और मार्स है। या ये वेनस और मार्स एक साथ होना अच्छा नहीं होता है, वेनस और मार्स। यानी कि वेनस जो है, देखिए आपका वेनस आपका छठे घर का स्वामी है, सॉरी जो मार्स जो है, मार्स आपका आपका 5वें घर का स्वामी है और 12वें घर का स्वामी है ना। और वेनस जो है आपके छठे घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी। और सन 1 2 3 1 2 3 4 5, सन जो है 9th हाउस का स्वामी। ये कॉम्बिनेशन एकदम अच्छा नहीं, इन द सेंस ये आदमी को अफेयर्स देता है। मार्स और वेनस जब भी एक साथ रहता है अफेयर्स देता है। और जब ये 12th हाउस से कनेक्टेड है और 6th हाउस से कनेक्टेड है तो ये प्रॉब्लम भी देता है ना। प्रॉब्लम देता है, जैसे ये आपको कोर्ट कचहरी के प्रॉब्लम दे सकते हैं आपको, इसके थ्रू बहुत लॉसेस होंगे आपको। या एक प्रेडिक्शन है, पूरा चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल प्रेडिक्शन, लेकिन इतना श्योर शॉट है कि एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वेनस, मार्स और सन। इसके कारण आपको डिफेम भी होगा ना। ओके, और कोई क्वेश्चन? लियो एक्सीडेंट बट सन इन 12th हाउस। लियो इन एसेंडेंट, हाँ, लियो एसेंडेंट विथ बट सन इन 12th हाउस। या लियो एसेंडेंट, ओके। लियो अगर एसेंडेंट में है तो उसका एसेंडेंट लॉर्ड सन हुआ, वो 12th लॉर्ड में चला गया। तो ये एक अच्छा भी चीज़ हो सकता है, ख़राब भी चीज़ हो सकता है, डिपेंड करता है। जनरली ऐसे आदमी ऐसी जगह में जाके रहता है जो कि बहुत लोनली प्लेसेस में जाके रहता है। लोनली प्लेसेस बहुत सारे चीज़ें होते थे, हॉस्पिटल हो गए, जेल हो गए, और आश्रम भी हो सकता है, स्पिरिचुअल आश्रम भी हो सकता है जहाँ पे लोग लोनली रहते हैं। या फिर ये आदमी फॉरेन में जाके भी रह सकता है। 12th हाउस फॉरेन प्लेसेस को भी दिखाता है। जब भी एसेंडेंट लॉर्ड 12वें घर में हो तो वो आदमी ऐसे जगह पे जाके रहता है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, पूरा चार्ट देख के चीज़ें समझ के हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। लियो एसिडेंट विथ सन एंड मरकरी। ठीक है, हम एक्चुअली एक एक करके क्वेश्चन आते रहेंगे, इसका कुछ अंत नहीं, हम आगे देखते हैं। हमको कोर्स भी कंप्लीट करना है, अगर टाइम बचेगा तो ये सब क्वेश्चन हम लेंगे जरूर, क्योंकि आज मैं चाहता हूँ सन कंप्लीट हो जाए। ये ऑलरेडी पिछले 2 दिनों से चल रहा है। या मैं बता रहा था 5th और 8th हाउस का कनेक्शन हो, अगर राहु के साथ कनेक्शन हो तो ऐसे आदमी को पैरा फोर्सेस से हेल्प मिलता है। पैरा मतलब कि जो उसके एक्सेस के बाहर की चीज़ें वो चीज़ें आके उसको हेल्प करते हैं। उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है या कहीं पे कुछ काम फंसा हुआ हो नहीं रहा हो, कहीं से कुछ आशा नहीं दिख रहा हो कि ये होगा, लॉजिकली अचानक कोई आदमी आता है उसको हेल्प कर देता है, वो चीज़ें हो जाता है। सन जो है ना वो राजा है, उसको अच्छा लगता है दूसरों का हेल्प करना, दूसरों को सहायता करना, क्योंकि राजा का नेचुरल टेंडेंसी होता है कोई उससे आके मांगे और वो उसको प्रोवाइड करे, उसका गुण होता है, वो चाहता है दूसरे को शेल्टर दे। तो इसलिए जिसका सन अच्छा होता है वो नेचुरली दूसरे को हेल्प करता है और वो सेक्रीफाइस भी करता है उस चीज़ के लिए। राजा अपने राज्य चलाने के लिए अपना पर्सनल बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है। तो सन जहाँ पे भी हो
वहाँ पे आप सेक्रीफाइस करते हो ना। जैसे देखो लॉर्ड राम के स्टोरी में राम ने कितना सेक्रीफाइस किया ना, जो भी, क्योंकि राम सूर्यवंशी थे। तो सन जहाँ भी हो वहाँ पे आप सेक्रीफाइस करते हो। क्या सेक्रीफाइस करते हो? जिस हाउस में सन हो उस हाउस से रिलेटेड सिग्निफिकेंस आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। Wherever Leo is, you have to sacrifice to that house. Lord Rama had to go to forest, then he got fame. Sacrifice are must wherever Leo. या जहाँ पे भी लियो रहेगा या सन रहेगा, दोनों से देख सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ से रिलेटेड चीज़ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मान लीजिए लियो अगर सेकेंड हाउस में है तो आपको देखना पड़ेगा, आपको फैमिली को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या फिर खाने को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपका ऐसा काम रहेगा जिसको आपको खाने का फुर्सत नहीं मिलेगा, है ना, या फिर ऐसा चीज़ रहेगा जिससे आप फैमिली के साथ टाइम नहीं बिता पाओगे, आपको फैमिली से दूर जाके करना पड़ेगा। या आपको पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा, आप घर पे रह के नहीं पढ़ाई कर पाओगे। सन जहाँ पे भी रहता है, हर हाउस कोई ना कोई रिलेटिव को रिप्रेजेंट करता है या कुछ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पे भी सन होता है वहाँ पे जो रिलेटिव है उनका सुनना चाहिए। अगर उनकी सुनोगे तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। जैसे सन फोर्थ हाउस में तो अपनी माँ को सुनो, माँ जो बोलती है उसको सुनोगे तो वो बहुत अच्छा, सन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। क्योंकि सन जो होता है ना वो नेचुरल आत्मकारक होता है। जैसे मैं बताया आत्मकारक मतलब हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सोल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और वो जहाँ पे बैठता है उस आदमी के सुनने से वो एक्चुअली लॉन्ग टर्म में हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। सन अगर 10th हाउस में है ना तो अपने बॉस का सुनो ना, अपने फादर्स फैमिली का सुनो। 9th हाउस में तो अपने पिता का सुनिए। 11th हाउस में है तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका सुनिए। 7th हाउस में तो अपनी पत्नी का सुनिए। 6th हाउस में है तो अपने मामा मामी का सुनिए। या अब्राहम लिंकन जो थे उनका आत्मकारक प्लैनेट मरकरी था। तो अब्राहम लिंकन पहले दाढ़ी नहीं रखते थे, तो उनको एक दिन ऐसे ही छोटी बच्ची, एक छोटी सी लड़की ऐसे सामने चल के मिली और बोलते हैं कि आप दाढ़ी रखो, आप तो आप पे बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत लोग लाइक करेंगे। तो एक अब्राहम लिंकन कितने बड़े आदमी और एक छोटी सी बच्ची जिसको जानते नहीं, लेकिन उन्होंने उसके बात को बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने दाढ़ी रखना शुरू किया। और उनके दाढ़ी के कारण वो कितना फेमस हो गए, लोग उनको कितना लाइक करते थे नमदक में, क्योंकि मरकरी उनका आत्मकारक था। तो आत्मकारक जहाँ भी होता है उसका सुनना चाहिए। उस आत्मकारक का सुनोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और सन जो है वो नेचुरल आत्मकारक है, इसलिए सन जहाँ पे उस व्यक्ति का सुनना चाहिए। सन अगर छठे घर में हो तो मामा मामी का सुनिए या मामा मामी को गिफ्ट दीजिए, जूते चप्पल ऐसे कुछ सामान गिफ्ट में दीजिए तो उससे सन अच्छा होगा। अगर सन अफ्लिक्टेड होगा वो आदमी ऐसे सुना, अगर मान लो अफ्लिक्टेड सन इन 9th हाउस तो वो अपने पिता की कभी नहीं सुनेगा। जहाँ पे भी सन अफ्लिक्टेड होगा वो उस आदमी का नहीं सुनेगा। लेकिन उसका रेमेडी वही है कि अगर 9th हाउस में सन है, अफ्लिक्टेड है, पिता की नहीं सुनता है तो उसका सन खराब। लेकिन उसको सन को अच्छा करने का रेमेडी ये है कि वो पिता की सुने। अगर पिता जो बोलते उस बात को सुनेगा तो फिर सन उसका अच्छा होगा, उसका बैड इफेक्ट देना कम कर देगा। 9th हाउस सैटर्न, 9वें घर में अगर सैटर्न है तो अपने पिता के पैर दबाइए, मिनियल सर्विस करिए पिता की। सैटर्न जो होता है ना पैर का कारक होता है और 9th हाउस पिता का कारक होता है, और सैटर्न जो होता है मिनियल सर्विस का भी कारक होता है।
और ऐसा करने से आपका भाग्योदय होगा। 9th हाउस में जो भी प्लैनेट रहते हैं, जो भी उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस में करने से आपका भाग्य, 9th हाउस आपका भाग्य, आपके भाग्य को दिखाता है। लक, जिसको लक बोलते हैं हम लोग। 9th हाउस से मरकरी है मान लीजिए, तो अपने पिता को कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या कोई मोबाइल गिफ्ट में दीजिए, उससे आपका भाग्योदय होगा। जो कुछ कहीं पे अटका हुआ है वो चीज़ फिर होने लगेगा। मून इन 9th हाउस इन जेमिनी, मान लीजिए मून रहेगा 9th हाउस के जेमिनी, तो अपने मदर को फोन दीजिए। एक ऐसा दिन आएगा, कोई पार्टिकुलर दिन, आपकी मदर आपको फ़ोन के लिए पूछेगी, उस दिन तुरंत उनको खरीद के गिफ्ट दीजिए। और जैसे ही ये काम करेंगे आपका एकदम जो काम कुछ अटका हुआ होगा वो एकदम हो जाएगा। या मदर को ट्रैवलिंग के लिए लेके जाइए। नाइन्थ हाउस केतु रहेगा तो फकीरों को खाना खिलाओ ना। केतु क्या फकीरों को रिप्रेजेंट करता है ना, तो फकीरों की सेवा करो। या फिर जो लोग मंदिर में आते हैं या ऐसे लोग, उनका पैर धो, फकीरों वाला काम करो, जो एकदम जिसको किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं रहता है उस टाइप से। कैप्रिकॉर्न इन 9th हाउस एंड सैटर्न इन 7th, लिसन टू योर फादर इन मैरिज। कैप्रिकॉर्न इन 9th हाउस एंड सैटर्न इन 7th, यानी कि 9th हाउस का जो मालिक है, जो लॉर्ड है, वो 7वें में बैठा है ना। तो फादर में आपके मैरिज में आपके पिता का बहुत बड़ा योगदान है। आपको पिता जो बोलते हैं वो सुनो। तो ये मैं जस्ट रिलेशन दिखा रहा हूँ कैसे कैसे होता है, तो फिर आपका भाग्योदय होगा। मरकरी, जो बच्चा जब जन्म होता है, अगर उसके मामा मामी का हालत खराब है उसके जन्म के समय, या मामा मामी कुछ प्रॉब्लम में है, इसका मतलब उसका मरकरी बहुत खराब है, मरकरी कम्बस्ट होगा। उसके मामा मामी भी प्रॉब्लम थी। जब से वो बच्चा कंसीव होगा उसी समय से मामा मामी के लाइफ में प्रॉब्लम आने चालू हो जाएगी। सन जो है वो राजा है और मरकरी और वेनस दोनों एडवाइजर्स हैं। सन विथ राहु गिव्स यूजलेस सजेशन। ओके, सन सैटर्न बैड सजेशन, क्योंकि राहु हमेशा आउट ऑफ बॉक्स अनकन्वेंशनल सजेशन देता है, जिसका कुछ ताल्लुकात नहीं रहता है मैटर से। और सन अगर सैटर्न के साथ रहेगा तो खराब सजेशन देगा। सन केतु बैड सजेशन, वो दूसरे को हेल्प करेगा, बोलेगा हमेशा दान करते रहो, ये करते रहो। सैटर्न राहु रेमेडी इज हियर महामृत्युंजय जपा, whichever planet goes in Leo becomes proud. Leo gives energy of palace. ओके, सैटर्न और राहु रहे तो उसको महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र जो होता है हमारे अंदर के फियर को हटाता है, डर को हटाता है, हमारी रक्षा करता है। सैटर्न राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं, इसलिए उसका एक रेमेडी है महामृत्युंजय का जप करना। Whichever planet goes in Leo, it becomes proud. लियो जो है हमारे ऑनर को दिखाता है, हमारे, इसलिए जो भी प्लैनेट उसमें आता है वो उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस में हमें प्राउड होता है। इसलिए हम उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस में लोगों को बताते हैं, हम फेम पाना चाहते हैं। तो ऐसे, तो मोटा मोटी आज हमने सन को और लियो को कवर किया। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है जिसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो सन एक क्या पर्सनालिटी है और क्या नेचर है, लियो साइन से हम क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, 5th हाउस से क्या क्या चीज़ देख सकते हैं, उससे क्या क्या चीज़ समझ सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा बहुत कुछ है, आप पढ़ेंगे बुक्स में या फिर कहीं आर्टिकल्स में, या तो वहाँ से पढ़िए, आपको बहुत चीज़ें और भी क्लियर होंगी। आप प्रेडिक्शन करेंगे तो और भी क्लियर होंगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और आगे हम लोग वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, वर्ग और मरकरी, ये दोनों के बारे में चाहिए। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई एक क्वेश्चन है तो ले सकते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन। 12th house represent which relationship? 12th हाउस 9 से 9 10 11 12, देखिए 9th हाउस आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो 12th हाउस देखिए 9वें घर से चौथा घर है, और चौथा घर क्या रिप्रेजेंट करता है? मदर को रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपके 9वें घर से चौथा घर किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके पिताजी के मदर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि पिताजी की मदर कौन हुई? दादी हुई, ग्रैंड मदर। तो 12th हाउस रिप्रेजेंट योर ग्रैंड मदर। ऐसे एक प्रिंसिपल है जिसको हम लोग बोलते हैं भावात भावम। भावात भावम मतलब एक घर से दूसरे घर का रिलेशन बनता है। जैसे मैंने आज आपको बताया, जो 8th हाउस होते हैं वो आपका ससुराल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे ससुराल? क्योंकि 7th हाउस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है और 2nd हाउस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो 7th हाउस से जो सेकंड होगा वो क्या होगा? 7th हाउस से जो सेकंड होगा 7th हाउस के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। 7th हाउस कौन है? वाइफ है, तो वाइफ के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा 8वां घर। उसी तरह 5वां घर, 5वां घर किसको रिप्रेजेंट करेगा? अच्छा ठीक है, छठा घर बहुत आसान है। 5वां घर तो ऑलरेडी प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है। प्रोजेनी मतलब कि आपके संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपके बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। छठा घर देखिए आपको मैंने बताया मामा मामी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तीसरा घर जो होता है वो सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मदर से तीसरा घर, तो मदर का घर चौथा होता है, तो चौथा से चौथा 5वां छठा, तो मदर के सिबलिंग कौन हुए? आपके मामा मामी हुए ना। और 5वां घर एक और रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर आपके दादा जी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? 5वां घर देखिए 9वें घर से 9वां घर है, वो जो 9th हाउस है उससे 9वां हाउस है 5वां घर, यानी कि पिताजी के पिताजी, तो क्या वो ग्रैंडफादर, वो 5वां घर रिप्रेजेंट। तो ऐसे करके हर रिलेशन आप डिकोड कर सकते हैं। इसलिए 10वां घर आपके फादर्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। 9वां घर आपके फादर हुए, 9वां घर से दूसरा घर आपके फादर्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे जो भी रिलेशंस होते हैं इससे आप डिकोड कर सकते हैं। हमारा रिलेशन जो होता है माता पिता से होता है, लेकिन उनसे हम जन्म होते हैं, और बाकी सब रिलेशनशिप उन्हीं से निकलता है। माता के भाई, पिता के भाई, पिता के बहन, पिता के पिता, पिता के माता, माता के पिता, माता के माता, तो ऐसे करके सारे रिलेशन सब निकाल सकते हैं। तो हर घर कोई ना कोई रिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है। या पत्नी हुई, फिर पत्नी के फैमिली, पत्नी के भाई, पत्नी की माँ, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, भावात भावम प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।